हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया आपने बीच में आने का। और हम चाहते हैं कि मसीह की देह मजबूत हो और पास्टर से मजबूत हो ताकि शैतानी कामों को हम नाश कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय रहेगा वो ये है, पास्टरों को, सेवकों को ज़्यादा हिसाब देना होगा। मैं ये आज बातचीत करना चाहता हूँ, जितना हमारे पास है उतना ही प्रभु के सामने हमको हिसाब देना होगा। आज हमें बहुत शौक है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करें, उपदेश दें और प्रभु को बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितना है उतना हमें हिसाब देना होगा और हमें तन से, मन से, धन से पूर्ण तरीके से जान लगाकर सेवा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मैं इनके विषय में कुछ वचन बताना चाहता हूँ आपको। लूका का उसका 12 अध्याय 47 और 48 को हम पढ़ेंगे या हम स्टडी करेंगे। सुनिए ध्यान से जी। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, हाँ जी, और तैयार न रहा। अब एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए, लूका का उसका 12 अध्याय 47 और 48। मैं इसी से आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि वचन पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था। आज बहुत सारे सेवक ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या काम लेना चाहता है, हमारे काम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। फिर पढ़ दीजिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार न रहा, पर तैयार ना रहा, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना ही उसकी इच्छा के अनुसार वो चला, बहुत मार खाएगा। वो बहुत मार खाएगा। आज हमें बहुत शौक है कि हम खुदा का काम करें, वेरी गुड, करना चाहिए, पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सेवकों के ऊपर है कि हम किस तरीके से परमेश्वर काम करें। क्या हमारे काम करने से लोग आशीष पा रहे हैं, किस टारगेट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर अपने अगुओं को इसलिए खड़ा करता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनकर कलीसिया को, लोगों को बता सकें। पर क्या आज हमारे कान ऐसे हैं कि हम खुदा की बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या सिर्फ अपनी ही धुन में हम सेवा कर रहे हैं। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त विषय रहेंगे हमारे, और एक बार फिर मैं ये ऐप को रिपीट करा देता हूँ ताकि आप इसको केयरफुली ध्यान से सुन लें। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना ही उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। और आगे, परंतु जो नहीं जानकर, कुछ खुदा के दास ऐसे भी हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है खुदा की बात सुनने का, या वो जानते नहीं उस चीज़ को। उनके लिए क्या लिखा देखिए। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। अब उसको थोड़ी मार के चांसेस हैं क्योंकि उसको पता नहीं था या पता लग नहीं पाया उसको, या किसी भी तरीके से वो कम मार खाएगा। दोनों पूरी पढ़ते 48 से। हाँ जी। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा मांगा जाएगा। और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा, उससे बहुत लिया जाएगा। आज हम दुनिया के अंदर बहुत कुछ पाना चाहते हैं प्रभु की वचनों से, लेकिन हम उनको बांट नहीं रहे। जो खुदा ने आपको दिया है, जो टैलेंट आपके अंदर है, क्या वो टैलेंट जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, क्या हम वो दूसरों को दे रहे हैं या हम वो चीज़ें कर रहे हैं?
या सिर्फ उनको हम अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लास्ट की 2 लाइन पढ़ो फिर से। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम लोग, परमेश्वर ने हमें बाइबल स्कूल की सेवकाई दी, क्रूसेड मिनिस्ट्री दिया, और उड़ रहे हैं हम लोग प्रभु की दया से। और मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे अंदर है मैं उतना फीड कर दूँ दूसरे लोगों में। हमारे पास लड़के हैं, लड़कियां हैं, सेवा करते हैं, बाइबल स्कूल हम लोग चलते हैं, हम सोचते हैं जितना हमारे पास है यार हम दे दें। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे सेवकों को भी सुना है, देखा है, मैं उन लोगों से मिला हूँ। अगर आप उनसे कोई गहराई की बात पूछना चाहेंगे तो बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा है वो कभी गहराई की बातें नहीं बताते। ये मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल मैं आपसे बता रहा हूँ। जब मैं नए नए सेवकाई में आया तो मैं बहुत सारे सेवकों से बात करता था, यार इसके बारे में मुझे बता दीजिए। हाँ कोई नहीं, बताएंगे, कभी समय आएगा। वो समय नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें खुदा के दासों के अंदर हैं, और अपने जो साथ में रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कलीसिया है, वो पता नहीं क्यों नहीं बताते उनको। मुझे कई मेरे समझ नहीं आती। अरे जो आपके पास है, जो खुदा ने कहा है, आपको दिया है, वो इसलिए दिया कि आप अंदर रखें। आप उसको शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि आपके बोलने से लोगों को आशीष आए। आमीन। परमेश्वर हर एक बात का हमसे हिसाब लेगा। मेरे पास जो जो खुदा मुझे बोलता है मैं उन कार्यों को करता हूँ। और उन्होंने बाइबल स्कूल के बोला, मैं बाइबल स्कूल चला रहे हैं हम लोग। फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर का हमारा बैच निकलता है। परमेश्वर ने कहा कि पास्टर सेमिनार कर रहे हैं, पास्टर टीच करते हैं। जितना खुदा ने दिया है कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें, अपने भाई को ऊंचा कर सकें, मसीह की देह मजबूत हो सके, उतना हम लोग कर रहे हैं। जितने दिन मुझे जानते हैं, जो हमारी टीचिंग को सुनते हैं, जो व्यक्तिगत हमारे से मिलते हैं, आज वो ब्लेस है, प्रभु ने ब्लेस किया है। आप ब्लेसिंग का मतलब क्या सोचते हैं? कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि ज़्यादा शोहरत होना, ज़्यादा सब कुछ होना, तभी आप ब्लेसिंग कहलाएंगे। मैं सोचता हूँ ब्लेसिंग ये है कि कोई व्यक्ति आपसे मिले और वो आत्मा में भर के जाए, ये है ब्लेसिंग। और परमेश्वर जब आप आत्मा में चलेंगे, दुनिया की हर चीज़ आपको दे देगा, उसकी गिनती मत कीजिए। आपके से लोग मिले और आशीष मिले लोगों को, ये जरूरी है। यकूब उसका 3 अध्याय और 1, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। अब एक वचन यहाँ पर आता है, तुम में से, पढ़ लीजिए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेश करने वाले लोग, प्रचार सुनाने वाला और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों दोषी ठहरेंगे हम लोग? क्योंकि अगर हमने गलत टीच कर दिया, प्रॉब्लम आएगी। आज बहुत सारे उपदेशक हैं जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर टीचिंग दे रहे हैं, पर उनकी टीचिंग आप सुनो, कितनी जबरदस्त टीचिंग है उनकी। किसी ने सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। जब किसी ने ना ही सुनना फिर तो सुना क्यों रहा है? आपकी टीचिंग से लोगों को जब आनंद नहीं आ रहा, आशीष नहीं मिल रही, कोई बाइबल से बात जुड़ी नहीं रही, आप कह रहे हैं जिसने सुनना सुनो, कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आती, आप प्रभु को वचन सुना रहे हो कि अपनी तड़ी सुना रहे हो? भाई सुनना सुनो, ना सुनो, ये क्या बात है भाई? हम सुसमाचार सुना रहे हैं, एक आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं। उनकी लाइफ में आनंद आना चाहिए। खुदा को जाने लोग, हर एक आदमी अपना परिचय देता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, पर हम लोगों को
खुदा ने इसलिए खड़ा किया ताकि हम प्रभु के बारे इंट्रोड्यूस कराएं और बताएं कि परमेश्वर कौन है। फिर तरीके से बात की हमारी। हालेलुया। जितना हमें दिया गया है परमेश्वर हिसाब लेगा। आज के समय के अंदर जितना लोग टीच कर रहे हैं, मैं देखता हूं फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी देख रहा हूं, मैं प्रचार देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, पास्टरों की लड़ाइयां भी देख रहा हूं मैं, ये ठीक है ये गलत है, वो कहता मैं ठीक हूं मैं जो बोल रहा हूं। और क्या हम प्रभु के वचन को समझ रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे टॉपिक विषय मैंने बनाए, मैं सोचता हूं कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं आपके साथ। मैं किसी प्रीचर को सुन रहा था, वैसे तो वो प्रीचर कभी सही बोलता ही नहीं है, आप भी शायद जानते ही होंगे। उसने कहा कि यीशु को ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था। अब देखो ऐसे पास्टर भी आ गए हैं जो बाइबल से आपको ये बताएंगे कि यीशु को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। अब आप सोच लीजिए, जो यीशु को अटैक मार रहे हैं वो पास्टर कौन बचेगा उनसे? ये लोग, और बताता हूं उनकी और भी, अन्य भाषाएं नहीं बोलनी, ये कॉन्टेक्स्ट समझना है। हमें तो आज तक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आए इनके, कौन से कौन, ये गीत यहां पर गाना है, इस गीत को यहां पर गाना है, हमें तो ये भी नहीं समझ आया। मैं तो जहां बैठता हूं प्रभु गीत शुरू हो जाते हैं भाई, प्रचार शुरू हो जाता है, जैसा माहौल होता है हम तो प्रभु के लिए प्रभु की बात बोलेंगे। अब कौन सा गीत कमरे में गाना है, अब ये इनसे पूछो जाके आप, कौन सा वर्शिप में गाना है, इनसे पूछो आप। अन्य भाषा नहीं बोलना, कौन सी बाइबल से निकाल के लाते हैं ये बात मुझे समझ नहीं आती, या फिर इनको वचन समझ नहीं आते, ये हमें समझाना चाहते हैं, हम इनको समझाना चाहते हैं। या तो फिर आमने सामने आके बैठ के बात कर लो, जो आमने सामने की बात आओ तो आमने सामने आने को तैयार नहीं। अगर हम बोलते हैं फ़ोन से बात कर लो, फ़ोन से बात करने को तैयार नहीं। भाई क्या करें इनके लिए? मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ प्यार से कि हम लोग खुदा के दास हैं, आपस में बैठकर बात कर लें, समझ लें कि यार जो चीज़ गलत है उसका खंडन भी करना पड़ेगा हमें, सीधी सी बात है। अगर आप गलत बोल रहे हो, गलत टीच कर रहे हो, जिनसे कोई चीज़ नहीं बन रही है, देखो ये कहते हैं यीशु को ऐसा नहीं ऐसा लिखना चाहिए था, रॉन्ग। इनको ये वचन समझने में ही प्रॉब्लम आ रही है। यीशु मसीह ने बैप्टिज्म के लिए बोला, आपको समझ नहीं आ रही यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तो यीशु की गलती क्यों निकाल रहे हो आप? दूसरी बात, अन्य भाषा नहीं बोलना। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय, ये बहुत यही पकड़ते हैं इस वचन को, मैं भी यही पकड़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 पढ़ो भाई, और थोड़ा जोर से बोलना। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पौलुस कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता और हूँ। मैं तुमसे, सुनो, जो कहता है अन्य भाषा नहीं बोलना, वो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा पौलुस? हाँ जी बोलिए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। सुन रहे हो? कान की खुजली हटा के सुनना जरा, क्या लिखा है यहाँ, कान की मैल निकालो और सुनो। अन्य भाषा नहीं बोलना, उनसे बोल रहा हूँ, ये क्या लिखा है यहाँ पर? पौलुस खुद कहता है ये बात। फिर पढ़ो ये वचन। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। मैं तुम सबसे, पौलुस बोलता है, सबसे ज़्यादा अन्य भाषाएं मैं बोलता हूँ। अगर पौलुस अन्य भाषा बोलता है तो खुदा की बात भी सुन रहा है। पौलुस को सीधा प्रकाशन यीशु मसीह से आता था। अगर वो प्रभु के साथ ना जुड़ता, उसकी आवाज़ को ना सुनता, अन्य भाषाएं ना बोलता, तो कभी भी वो प्रकाशनों को पकड़ नहीं सकता था। ये याद रखना इस बात के लिए।
जब तक आप अन्य भाषाएं नहीं बोलेंगे। और ये मत बोला करो आप लोग, पास्टर लोगों को मैंने देखा बोलते हैं कि तुसी पवित्र आत्मा पाया है। ये मुझे समझ नहीं आती खुदा के दासों की बात, पास्टरों की बात। आप ऐसा मत पूछिए क्या आपने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा आप अन्य भाषा कहते हो पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया। बिना पवित्र आत्मा को यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। जब आपने यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया, तो पश्चाताप कर लिया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। अन्य भाषाएं जो हैं वो दान वरदान है। ये पूछा करो आप कि आपने अन्य भाषा का दान वरदान पाया है या नहीं पाया। वो दान वरदान हमारे अंदर होना जरूरी है। और वचन में लिखा है अन्य भाषाएं जो व्यक्ति बोलता है वो सीधा परमेश्वर से बात करता है। और अन्य भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति जब हमारे अंदर से या पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं जो बुलाता है, दान वरदान चलते हैं, तो हमारे लिए वो आहें भर भर के परमेश्वर से दुआ करता है। ये अन्य भाषा का पवित्र आत्मा का दान वरदान है जो हमारी मजबूती के लिए है। ये कहते हैं अन्य भाषाएं ना बोलो। और फिर और क्लियर कर दूं मैं एक चीज से, इसका 39 वचन पढ़ लो आप। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। क्या बोला वचन में? अन्य भाषाएं बोलने से मना ना करो। जब तुम्हें पता ही नहीं है क्यों बोल रहे हो तुम अन्य भाषा, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। यहां पे लिखा अन्य भाषाएं बोलने से मना मत करें। हालेलुया हालेलुया। और यही व्यक्ति जो कहता है यीशु ने ये कर दिया, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था, अन्य भाषा नहीं बोलना, पास्टरों को दशमांश नहीं देना, ये भी चीजें चलती हैं साथ में। जो दशमांश दे तो देखो पास्टर क्या कर रहा है, तुम्हारे पैसे से गोल्ड खरीद रहा है। अरे जिस गाड़ी में तू फिल्म बना रहा है गोल्ड तूने भी डाला हुआ है, तेरे पास ऊपर से गिर गया पैसा, वो भी खुदा ने दिया होगा, कोई तुझे भेंट देता होगा। ध्यान दो क्या बोल रहे हो आप, क्यों गलत टीच कर रहे हो लोगों को, क्या जरूरत है गलत टीच करने की। मैं एक चीज पूछता हूं बहुत सारे लोगों से, क्या ये जो लोग बोलते हैं दशमांश नहीं देना, भेंट नहीं देनी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या अधर्मियों को पैसा दे जाके? पापी लोगों के पास पैसा होना चाहिए या धर्मी लोगों के पास पैसा होना चाहिए? ये खुद ही फैसला कर लेना बाद में। और दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कहा था किस दास ने, फिलिप्पुस ने, इसने, पत्रस ने कब हाथ रखा और कहा अन्य भाषाएं ले लो। कोई भी खुदा का दास या आप भी जब किसी के ऊपर दुआ करते हो ये कहते हो अन्य भाषा का दान वरदान ले लो, ये लंगड़े चलाने का वरदान ले लो, ये दुष्ट आत्मा खेलने का वरदान, ऐसा बोलते हो आप? खुदा का दास जब हाथ रखता है वो सामर्थ से भरते हैं, अनॉइंटिंग आता है, उनके अंदर से दान वरदान खुलते हैं। ये मैं प्रूफ दूंगा आपको, हाथ रखने का प्रूफ दूंगा। प्रेरितों तो काम 19 और 6 पढ़ो, में क्या लिखा है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, सुन लेना ध्यान से, कान खोल के, बहुत टीचर बनता अपने आपको, पढ़ो। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। आप कहते हो ना पवित्र आत्मा कैसे तार दोगे, अन्य भाषा कैसे तार दोगे? खुदा का दास जब हाथ रखता ना, शैतान भागता है और पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। ये आपके पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी है। जाओ दुष्ट आत्मा निकालो। कौन निकाले दुष्ट आत्मा? हम। जिसके तुम पाप रखोगे रख लिए जाएंगे, जिसको तुम क्षमा करो क्षमा कर दी जाएंगे। पढ़िए बाइबल। आप अगुओं के पास अथॉरिटी है, मेरे पास अथॉरिटी है। हम तो पश्चाताप करा सकते हैं। जब आप तो पश्चाताप करते हैं, हाथ रखोगे इसके ऊपर, तो वो आत्मा से भरेगा। कहां घूम रहे हो बाइबल लेके आप? पढ़ो यहां क्या लिखा है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उन पर, पहले नहीं उतरा। हेलो, पहले नहीं उतरा, पौलुस के हाथ रखने से। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे ही जब खुदा के दास अगुए हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा आता उनके ऊपर, फिर पवित्र आत्मा दान वरदान उनके ऊपर चलते हैं। ध्यान दे इस बात के लिए। आगे
और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। हाँ जी, और भविष्यवाणी करने लगे। और भविष्यवाणी भी करने लगे। आप पालूस हाथ रखता, आप जैसे टीचर होते क्या बोलते, पालूस हाथ रखेगा, फिर तुम्हारे ऊपर भाई पवित्र आत्मा ले लो। अच्छा जी, आ गया जी अंदर मेरे पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषा बोलो जी, ऐसे बोलेगा। आप भविष्यवाणी कर जी, ऐसा बोलेगा। जब खुदा के लोग हाथ रखते हैं ना, जब मूसा ने यहोशू पर हाथ रखा ना, पढ़ना बाइबल, वो आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया। यहोशू आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हुआ। वो कहाँ घूम रहे हो, क्या टीज दे रहे हो लोगों को। पालूस को ये करना चाहिए था, यीशु को ये करना चाहिए था, दसवांश ना दो, वर्शिप ऐसे करो। कौन झूम के वर्शिप कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। क्यों दुनिया को बेकार करा हुआ है, क्यों दुनिया को पागल बनाया हुआ है। और जिन लोगों को बाइबल की नॉलेज ही नहीं है, वो तो आपकी वाह वाह करेंगे ही। अंधों में काना राजा। ओ पास्टर साहब, आपने मसीह समाज में तहलका मचा दिया। वाकई आपने तहलका मचाया हुआ है, सारे लोग दुखी हैं आपसे, इतना तहलका मचाया हुआ है। शैतान भी तहलका मचा देगा, अगर स्टेट देते रहे ना, शैतान भी तहलका मचा देगा। फिर हमारे आने वाले ना दास दासियां ऐसी गलत रॉन्ग टीच करेंगी। अरे अन्य भाषा पवित्र आत्मा बिना क्या है हमारे पास। यीशु ने क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा आता है हमारे पास, जो मदद करता है। उसके दान वरदान हमारे अंदर से निकलते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। बाइबल से बाहर जा रहे हैं हम लोग। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या हो रहा है भाई। प्लीज रिक्वेस्ट, विनती है, या तो हमारा फोन चक करो आप, फिर फोन भी नहीं चकते। मैं कहता हूं मेरा फोन नंबर है, जिसको दिल करता है बात करो। आप कोई खुदा का 10 मिनट से बात करे, मेरा घर है, मेरे घर पे आके बात करो। मैं मिलना चाहूंगा, मैं मिलने के लिए टाइम निकालूंगा अपने भाइयों से। अरे जब आप खुदा के दासों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर टाइम किसके लिए निकालोगे आप। और कई खुदा के दासों से मैंने स्टोरी और सुनी है, वो कहते जितना हम खुदा के दासों से मिलते हैं या जितना कलीसिया से मिलेंगे, तो हमारा अनॉइंटिंग खत्म हो जाता है। लो, और एक नई ताजी और सुनने को मिलती है बात। अबे तुम्हारा अनॉइंटिंग इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोगों पे 10 पे हाथ रख दे, तुम्हारा कमजोर हो गया अनॉइंटिंग। और परमेश्वर का पावर है, और परमेश्वर का पावर खत्म नहीं होता। मैं इन दासों से बोलना चाहता हूं, कोई भी गरीब अमीर कोई भी हो, मिल लिया करो, फोन सुन लिया करो। बहुत हाई स्टैंडर्ड है। 10 बजे स्विच ऑफ हो जाते हैं आप लोगों के। कोई मर रहा, कोई जी रहा, कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हैं जी, हम सेवा कर रहे हैं। ये सेवा हो रही है, 10 बजे आपका स्विच ऑफ हो गया। क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग। प्लीज रिक्वेस्ट, विनती है, समझो, एक बार दोबारा फिर स्टडी करो। हालेलुया। और नंबर 4, हाथ रखने के पर पैसे लेते हैं। आप दूसरे टॉपिक हो, एक बंदे को और दूसरे की सुन लो। फिर कुछ लोग ऐसे खुदा के दास, हाथ रखने के 10,000, 25,000, 5,000, ये क्या नाटक है। क्या ये खुदा के दास है। अब हम परमेश्वर की सामर्थ को बेच देंगे। मैं एक चीज सोच रहा था, जब यीशु मसीह ने कहा कि ये भीड़ है, अपने चेलों से कहा खाना खिलाओ, तो जो बात चल रही थी वहां, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मछली ली, रोटी ली और अपने चेलों को दे दी, और चेलों ने आगे बांट दिया, और वो खाना खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। मैं सोचता हूं अगर आज के चेले होते, अब सुनिए इंटरेस्टेड बात, अगर आज के चेले होते तो भीड़ में जाके बोलते, ये रोटी मछली
500 रुपए की है, यीशु मसीह ने दी है। ये रोटी भेज देते हैं यीशु मसीह। अरे वो यीशु मसीह ने दी है तुम्हारे को, फ्री में दिया है, फ्री में दे दो। दुआ करने का पैसा नहीं है। भेज देते आप मछली रोटी को 500 में, 1000 में, और कई लोग कहते ये तो बनाई यीशु मसीह ने है, तू खा ले इसको, जिंदगी में कभी दुख मुसीबत आएगा तेरे को, 10,000 रुपये लगेंगे। और आज के चेले तो ऐसा कर देते। ये काम है आज के सेवकों के, आज के भिषुक्ताओं के, आज के उपदेश देने वालों के, आज के टीचर के, प्रीचरों के, और ये हाल है। बहुत खुश है यीशु मसीह हम सबसे। वाह क्या दास है भाई। आज जरा ऊपर, फिर तेरे को मैं बताऊंगा जरा। ऐसे लोगों को यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कहेंगे जाके मैंने तेरे नाम से ये कर दिया, वो कर दिया, मैं नहीं जानता। पढ़ाऊंगा ये चीज़ें। फिर दूसरी बात, मिलने के पैसे। बताओ कहाँ लिखा है मिलने के पैसे? क्या करोगे इतना पैसा? चलो बता दो क्या करोगे पैसा? अपनी दुनिया में शान शौकत करने के लिए कि मैंने इतना उस हॉस्पिटल को दे दिया, इतना मैंने उसको दे दिया, इतना मैंने। अबे दिमाग तुम्हारे फिर भी नहीं है। अगर देना भी है ना तो अपने भाई को, खुदा के दासों को दो, उनके चर्च बनवा दो जाके, जितने पैसा तुम्हारे पास है। अपना नाम कमाने के लिए मैंने ये कर दिया, मैंने ट्रक भेज दिए, मैंने रेलगड्डी भेज दी, मैंने ये कर दिया, और हमारे खुदा के दास गरीबी में जी रहे हैं। तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं कि हम दे भी कहाँ। आधे लोगों को तो ये भी नहीं समझ होती हम बोए कहाँ। जिनकी छोटी सेवकाई है, प्रेरितों काम पढ़ना, स्टडी करना, उन लोगों ने अपने घर बेच बेच के, जो छोटे थे ना, अपने बराबर में लेके आए उनको। आज दुनिया में बहुत सारे सेवक हैं। आपके पंजाब में, हरियाणा में जो बहुत सारे सेवक है, छोटे छोटे चर्च बनवा दो उनको, जो किराए पर रहने को घर बनवा दो। कुछ तो नेक काम कर डालो। लूट मार तो कर रखी है, थोड़ा इधर लगा दो, अच्छा हो जाएगा काम, कुछ तो फायदा दिया। तेल, पानी, नमक बेचना, क्या बात है। वैसे मैं पहले बोल चुका हूँ ये बातों के लिए। ये चीज़ एक गलत स्टडी है। कल को हमारे आने वाले सेवक, आप बताओ क्या करेंगे? वो तेल बेचेंगे, पानी बेचेंगे, नमक बेचेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? पृथ्वी के नमक कौन है? पृथ्वी के नमक कौन है? हम। आप जब आप नमक हैं तो नमक को नमक की क्या जरूरत है? नमक को नमक की क्या जरूरत है? पर जिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि हम नमक है, वो नमक खरीद रहे हैं। जब आप यीशु के लोगों से धुल चुके हैं तो आपको नमक लेने की जरूरत नहीं है। आप नमक बन चुके हैं। आपका टेस्ट चेंज हो चुका है। अब शैतान का टेस्ट आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का टेस्ट आपके अंदर आ गया है। लेकिन गरीबों को पता नहीं है। ये नमक ले लो, ये पानी ले लो, ये तेल ले लो, छोड़ेगा नहीं अगुओं को खुदा खुदा। ऐसे अगुओं की वो पिटाई होगी, जिंदगी में याद करेंगे। अरे ये दुख पहले स्वर्ग में तो होनी है, ये धरती में भी होनी है। ये भी नोट कर लेना बात। बचते इधर भी नहीं है। कर लो ऐश, कर लो मनमानी, उड़ा दो खुदा की धज्जियाँ, उड़ा दो वचन की धज्जियाँ, जितनी उड़ा सकते हो उड़ा दो। बंदे को बंदा ना समझो। किसी के कॉलर पाड़ दो, किसी को गाली दे दो, किसी को कुछ बोल दो। इदा का पास्टर भी ना समझी मैनू निरा पूरा। मैं फट्टे भी चक देना हूं ना, वह पता ही है। आत्मा तेरे अंदर है ही नहीं तो फट्टे चक ही देगा। समझे ना? शैतान का परिचय भी साथ में दो, खुदा का परिचय भी साथ में दो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तभी आज इंडिया के अंदर, अदर जगह पर और कंट्री में मसीह का नाम, मसीह की छाप हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे अगुओं की वजह से। और ऐसे अगुओं के पास
तो याद रखो, जो वचन से बाहर जाते हैं, ये तेल बेच दिया कर दिया, झूठी भविष्यवाणी कर दी, ऐसे लोगों, ऐसे अगुओं को खुदा छोड़ेगा नहीं। और फिर याद रखो एक बात के लिए, सैमुअल शाऊल के पास जाएगा। अगर तुम शाऊल वाला काम कर रहे हो ना, तो परमेश्वर सैमुअल भी खड़े करेगा। ये याद रखना इस बात के लिए। ये नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई छोड़ दे। खुदा का दास जाएगा, कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा, कोई ना कोई संदेश तुम्हें जरूर देगा। आज तुम्हें हो सकता है ये पवित्र आत्मा बात बोल रहा हो, लेकिन तुम्हें आज समझ नहीं आ रही बात। हो सकता है यीशु मसीह बोले, फिर एक फ्रेंच कट वाला बंदा बैठा था, आराम से बोल रहा था, समझाया जा रहा था, और तुमने नहीं समझा। तुझ जाना मेरे दास को। मैं तो कहता हूं मुझे कोई टेंशन नहीं है। खुदा ने नॉलेज दी है, जितना मेरे पास है सही है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं। जितना मेरे पास होता है, जितना मेरे पास है, मैं सेवा कर रहा हूं। हमारे जीवन से लोग आशीष पा रहे हैं, ना कि ठोकर खा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। और हम लोग वो व्यक्ति हैं 100% कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन से लोग आशीष पाए, लेकिन बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा साथ में, कई सेवक ये भी सोचते रहते हैं ये 15 साल पहले ये था, 20 साल पहले वो था। ये जो ये सोचते हैं ना 20 साल पहले ये था, 15 साल पहले वो था, ये धोखा खाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आज भी विश्वासियों के पास, खुदा के सेवक के पास मौका है। तौबा करो, पछताव करो, अपनी मिनिस्ट्रियों को सही करो। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं आपको, परमेश्वर इज्जत बना देता है, उसको बरकरार रखना, बनाए रखना बहुत कठिन है। ये याद रखना जिंदगी की बातें। खुदा की बात को सुनो, थोड़ा खा लो। दुनिया में हमारा नाम हो या ना हो, खुदा का नाम ऊंचा होना चाहिए। ये याद रखें। आज बहुत सारे सेवक इतनी आत्मा बचा नहीं रहे, इतनी मार रहे हैं, उनसे लोग दुखी हैं। हो सकता है उनमें तुम एक हो। आज ही तो पछताव करो अगर बचना चाहते हो। शाऊल को एक बात कही परमेश्वर ने, आमाल लेकियों को जाकर मार और कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन वहां से वो मोटे मोटे जानवर उठा के लेकर आया। उसी टाइम परमेश्वर ने भेजा कि इसने अनाज्ञाकारिता किया है। और शमूएल ने क्या कहा पता कि तूने ये क्या किया? और शाऊल ने क्या बोला आगे से, ये मेरी प्रजा के लोग उठा कर लेकर आए हैं ताकि परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाएं। आज आपके एडवाइज़र जब एडवाइस दे रहे हैं तेल बेचो, नमक बेचो, ये नहीं आएंगे, मरा देंगे आप लोगों को, ऐसा कर लो ऐसा। आप अपनी बुद्धि से काम करो। खुदा तुम्हें क्या बोल रहा है? उसको तो प्रजा ने मराया था, तुम्हें तुम्हारे एडवाइज़र मराएंगे, सलाहकार मराएंगे तुम्हारे। सलाहकार कौन है? शरीर के लोग हैं। ध्यान दें अपने सलाहकारों पे, ध्यान दें जो तुम्हारे साथ में है, जिनकी आप सलाह मानते हो। सलाह मानना बुरी बात नहीं है, और क्या उन्होंने आत्मा पाया? आत्मा पाई की सलाह मानो। हम भी चर्च में चुनते हैं, बहुत सारी संस्था को मैंने देखा है, जब लोगों को चुनते हैं वो कभी ध्यान नहीं देते कि हम आत्मा पाई को चुने। हम एल्डर बनाते हैं बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, बुरे काम करने वाले, वो हमारे एल्डर होते हैं। क्योंकि ये क्या देता है? ज़्यादा दशमांश देते हैं, ज़्यादा पैसा देने वाले लोग हैं, इनको बनाओ जी। क्या उन्होंने आत्मा पाया? क्या खुदा से डरते हैं? तब भी मिनिस्ट्री में गड़बड़ होती है, तब भी अगुए गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं। ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। आत्मा पाए लोगों अपने साथ में रखो, जीवन आपका बचेगा, उनका बचेगा। हालेलुया। और याद रखो, आपने दुनिया में सब कुछ ये कर दिया, वो कर दिया। जब यीशु सामने खड़े हो गए, एक वचन पढ़ लो मेरे साथ, मत्ती 7 अध्याय, वैसे तो 15 से लेकर 23 तक स्टडी कर लेना, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सुनो ध्यान से, 21, 22 और 23, 7 का। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। पहली बात तो उनमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करे। यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया पहले से ही, ये है प्रभु है वो कहने वाले लोग परमेश्वर राज्य में बहुत सारे नहीं जाएंगे। और आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। जब परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हमने पूरा करना है। जिन्होंने करनी अपनी इच्छा है, प्रभु की इच्छा करनी ही नहीं, तो वो क्या स्वर्ग में जाएंगे और किसी को क्या लेके जाएंगे? फिर पढ़ो ये वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। इच्छा को पूरा करने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमारे इंसल्ट हो जाए, हम छोटा कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम वो काम करेंगे। भूखे रह के भी करेंगे, दुख में भी करेंगे, क्लेश में भी करेंगे, संकट में भी करेंगे, हर हाल में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। और जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, ये अपनी ही इच्छा इनकी। और इनके दिमाग ऐसे मोहर लगा दी शैतान ने इनके दिमागों पर कि करने ही पुट्ठे काम है। इन्होंने समय है अभी भी, सुधर जाए। और आगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? सुनना जरा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, पढ़ना जोर से। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मैंने भविष्यवाणी नहीं की तेरे नाम से। मैंने कहा था उस औरत को तेरे को गड्डी मिलने वाली है, कार मिलने वाली है, तू बाहर जाने वाली है, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, मैंने तो बहुत कुछ कहा। अरे ये सुनो क्या कहेगा, हाँ जी। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला मैंने तो पूछा था, मैंने कहा ये कर तहलका मचाया, मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, बोलेंगे। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, और तेरे नाम से बहुत से अचंबे के आश्चर्य कर्म नहीं किए। बहुत से तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, हाँ जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे हुक्म करने वाले लोगों, मैंने तुम्हें कभी नहीं, पढ़ो, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों कहेगा यीशु मसीह इन लोगों को? क्योंकि इन्होंने कभी प्रभु की इच्छा पूरी की ही नहीं, इन्होंने हमेशा अपनी इच्छा पूरी की है। वो सेवक जो अपनी इच्छा पर चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, वचन से बाहर चलते हैं, इन्हीं कोई छत्तर छाया नहीं है, इनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, बस पवित्र आत्मा हमारा टीचर है। बहुत गुस्सा आता मुझे इस बात के लिए। पवित्र आत्मा हर एक जन का टीचर है। हम पवित्र आत्मा सीखते हैं, और जब तू पवित्र आत्मा सीखता है तो दूसरा भाई भी तो पवित्र आत्मा सीखता है। क्यों आप चर्च लगाते हो, क्यों लोगों पर चार सुनाते हो आप? उनको नहीं पवित्र आत्मा टीच कर सकता? सिस्टम में आइए, हलीम बनना सीखें, छोटा बनना सीखें। क्यों छोटा हम बन नहीं सकते किसी के सामने? किसी को कह नहीं सकते कि पास्टर साहब हमें सिखा दीजिए, ये हमें अच्छी लगती बातें। मैं एक स्टडी दिया करता हूं, उस स्टडी के अंदर कहीं मैं वो स्टडी ही दूंगा आपको, फिर बताऊंगा आपको। ऐसे लोग हैं जो ढंग के विश्वासी नहीं है। अब सुनो, बता देता हूं शॉर्टकट में। विश्वासी ढंग का नहीं है वो, उसको ये नहीं पता कि विश्वासी कौन है। आज वो पास्टर है जिनको यही नहीं पता विश्वासी कौन है, विश्वासी क्या अथॉरिटी है, विश्वासी कौन है, क्या है। वो पास्टर बन गए, वो क्या तो पापियों को प्रचार करेंगे, क्या विश्वासियों को प्रचार करेंगे, क्या वो चेले बने, क्या बनेंगे वो लोग। सोचिए आप प्लीज। मैं नहीं चाहता, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुदा ने इतना नाम आपको दिया है कि आप नाश हो जाएं। प्रभु की बात को सुने। अगर आपको सलाह लेनी है तो छोटा सा खुदा का दास आपके सामने, लीजिए सलाह,
मैं सलाह दूंगा आपको मिनिस्ट्री के बारे में। नियम कानून, प्रभु का वचन कानून से बाहर नहीं है। मैं पास्टर सेमिनार करता हूं, पास्टर को मैं टीच करता हूं, वो मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं ब्लेस हूं आप भी ब्लेस हो। मुझे कोई ऊंचा बनने की जरूरत नहीं है। आप मेरी व्यक्तिगत लाइफ देखिए आके, आप ये पास्टर है। मैं एक बार आपको स्टोरी सुना चाहता हूं। मैं बाइबल स्कूल के अंदर, जब हमारा बाइबल स्कूल चल रहा था, ये वो बहुत पुरानी बातें नहीं है, पास नजदीक वाली बातें हैं, साल 2 साल 4 साल ऐसे नजदीक बातें हैं। तो वहां पर एक बैंक का मैनेजर था जो ट्रेनिंग करने के लिए आ गया। सुनना ध्यान से। और उसने आके पूछा भी यहाँ पर बाइबल स्कूल के अंदर चेयरमैन कौन है जो टीच करता है, ये करता है। तो किसी स्टाफ ने कहा वो देखो जी वो है चेयरमैन। आपको पता मैं क्या कर रहा था? अचानक से ही मैं मिस्त्री के साथ तसला ले खड़ा था, उसका सीमेंट का, उसका मतलब जो मसाला बना होता है, और मैं पड़े खड़ा था और मसाला ऐसे लगा दीवार पे। उसने कहा अगर ये ਤੁਹਾਡਾ चेयरमैन है, कहता फिर बाइबल स्कूल की होगा। मुझे इस बात का मालूम नहीं था। लेकिन जब अगले दिन मैं अपना कोट पैंट पा के टाई शाई ला के जब क्लास में गया और जब मैंने टीच किया, तो वो बंदा शाम को मेरे पैरों में गिर गया। मैंने बोला भाई क्या हुआ, क्या हो गया आपको? कहता जी मुझसे तो बहुत भारी गलती होगी। कहता मेरा इतना एक्सपीरियंस है लाइफ में, पहली दफ़ा मेरी आंखों ने धोखा खाया। मैं कह रहा हुआ क्या? कहता है आपको मैंने दीवार पर देखा और मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपके लिए कि अगर चेयरमैन का ये हाल है तो क्या पढ़ाएगा। तो बाइबल स्कूल में फर्स्ट क्लास मेरी होती है, मैं हेल्पिंग मिनिस्ट्री पढ़ाता हूँ पहला। तो आप बिलीव कीजिए, जब मुझे स्टोरी पता चला मैं हैरान रह गया। तो आज के समय की यही बातें हैं, लोग आपको, आपके टैलेंट को नहीं जानते, वो ऊपर वाली चांदनी, चमक चांदनी है ना जो, उसको जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा कराने नहीं करने आया। हालेलुया। छोटे बने आप, माहौल के हिसाब से काम करें जो आपके से। क्यों मेरी बाइबल स्कूल की सेवकाई ही है, तो मैं लड़कों के साथ जहाँ पर उनके बेड लगे होते हैं कमरों में, मैं ऐसे ही लोअर टी शर्ट पा के उनके बीच में लेट जाता हूँ जाके, हेलो हाय ये वो। बड़े प्रभावित होते हैं वो लोग। यार बाइबल स्कूल का चेयरमैन बंदा हमारे साथ बैठा है, और आप लोगों की, खुदा के लोगों की इतनी तड़ी है कि आप अपनी कलीसिया से नहीं मिलते यार, आप अपने लोगों से नहीं मिलते। कोई मिलना है तो पैसे मांग। ये क्या सेवकाई है भाई? क्या खुदा से हम बच पाएंगे? प्लीज़ रिक्वेस्ट विनती है, वचन से आप चलें, हलीम हो जाएं, छोटे हो जाएं। ये बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, ये है, क्या डर है यार? जिस दिन खुदा ने बुलाना ना, चाहे 50 बॉडीगार्ड रख लो, कोई रोक नहीं सकता। और बिना प्रभु को तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ये जीवन खुदा का है, खुदा से बढ़कर कौन है? खुदा के ऊपर निर्भर होना सीखें। सब माहौल मसीह की देह खराब कर दिया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपनी मनमानी। प्लीज़ वचन से चलें, अच्छे अगुओं की, अच्छे लीडरों की संगति करें, सीखें, समझें, फिर आप सेवा करें। आप सबको जय मसीह की मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों से आप सब ने आशीष पाई होगी। मेरे लिए दुआ करें कि परमेश्वर मुझे और भी ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि मैं और बाइबल की गहराई की बातों को आपसे शेयर कर सकूं, और मैं अपने जीवन में भी वो आशीष को पा सकूं। मेरी मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए आप दुआ करें प्लीज़। धन्यवाद प्रभु का, इस सुंदर मुगल आज प्रभु ने दिया। और प्रार्थना करके मैं जल्दी मैं बहुत कम आता हूँ, मैसेज लेके मैं और ज़्यादा मैसेज आपके साथ शेयर करूँ, ताकि हम सब रूबरू होकर प्रभु की महिमा करें। और वही आदर के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आई लव जीसस। आमीन।